हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का जो टॉपिक मैट्रिक्स चल रहा था, उसमें दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ उसकी, और लास्ट में पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। देखते हैं भाई कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस p, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है p क्रॉस n, है ना। ये मैट्रिक्स इस प्रकार है कि जो पहला मैट्रिक्स ए है उसका नंबर ऑफ कॉलम जो दूसरा मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो मैट्रिक्स ए होगा उसमें जितने कॉलम्स होंगे, कॉलम्स की जितनी संख्या होगी 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या होगी, उतनी ही संख्या का रो इस मैट्रिक्स बी में होना चाहिए। समझ में? तब जो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा, जो मैट्रिक्स ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n का होगा। और मैट्रिक्स का जो आयत यानी कोई भी पार्टिकुलर जो रो मिलेगा हमको, वो कैसे मिलेगा। देखो, जो रो चाहिए हमको आई और जेथ आयत आई कामा जेथ रो चाहिए, जेथ आई कामा जेथ कॉलम चाहिए, कैसे मिलेगा। देखो यहाँ पे आयत, देखो आयत रो एंड जेथ कॉलम ऑफ ए बी कैसे मिलेगा। इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसके आयत रो को मैट्रिक्स बी के जेथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम ले लेंगे। यानी अगर हमको जेथ कॉलम चाहिए या आयत रो चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए के आयत रो का मल्टीप्लाई यानी ए के आयत रो के हर एक एलिमेंट बी के जेथ कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका एडिशन, उनका ऐड कर लेंगे। समझ में आता है हमको क्या मिलेगा, आयत रो या जेथ कॉलम ए बी का मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं हम, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 1 2 3, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। तो एक मैट्रिक्स हमको बी ऐसे लेना होगा जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो, 3 हो। क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 3 है। 1 2 3 कॉलम्स हैं जिसमें भी 3 रो होनी चाहिए। चलो भाई 3 रो बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये है। इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 2, कुछ भी हो, नंबर ऑफ कॉलम्स पर डिपेंड मत हो। लेकिन हाँ इसी ध्यान है, इसमें जितने कॉलम्स होंगी उतना इसमें रो होना चाहिए, ये चीज़ कंफर्म हो। यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो सेम हो, ये कुछ भी इस पर हमको नहीं डिपेंड होना, हमको डिपेंड कर इस पर होना इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और इसमें जितने नंबर ऑफ रो है दोनों इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। तो प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान देना अभी। और हमको ए और बी का जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो हम प्रोडक्ट लेते कैसे आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा था, जैसे आयत रो चाहिए हमको, आयत रो चाहिए, क्या करेंगे देख रहा, हम पहला जिस मान लो को पहला रो चाहिए, हम क्या करेंगे, पहले रो को ए के आयत रो करा ना, आयत रो को जेथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका पहला रो इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमको यहाँ का एलिमेंट मिलेगा। फिर इसके पहले रो को जब इसके दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ के दूसरे कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। अगर हमको पहला कॉलम चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का और उनका सम ले लेंगे तो पहले कॉलम का एलिमेंट मिल जाएगा। फिर अगर इसी पहले रो को हम दूसरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और सम ले लें तो हमको जो एलिमेंट मिलेगा वो दूसरे कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। अब अगर हम इसी दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो दूसरे रो के पहले कॉलम का एलिमेंट यानी हमको ये मिलेगा। अगर हम दूसरे रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करें तो हमको जो एलिमेंट मिलेगा दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी ये वाला एलिमेंट मिलेगा। समझ में कैसे मिलेगा, एक पहले इसको क्लियर समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए के पहले रो का मल्टीप्लाई बी के पहले कॉलम के साथ करेंगे तो हमको जो एलिमेंट मिलेगा पहले रो का पहला कॉलम A11 एलिमेंट मिलेगा, यानी ए बी कैसे मिलेगा देखना,
इसका पहला रो क्या है 1 2 3, इसका पहला कॉलम क्या है 2 6 10, इसका मल्टीप्लाई यहाँ है, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और ऐड कर देंगे सबको हम, मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। तो 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 12 प्लस 3 10 जा 30। ये क्या मिला, पहले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ किए, तो जो मिलेगा वो मिलेगा पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। यानी जैसे ए बी है तो हमको मिलेगा ए बी 1 1 मिलेगा। फिर उसके बाद अगर ए बी 1 2 चाहिए क्या करेंगे हम, ए के पहले रो का मल्टीप्लाई बी के दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप क्या होगा इसके बाद। तो हम क्या कर रहे हैं, जो पहला रो था यानी 1 2 3 पहला रो, हम इसको थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं सुविधा के लिए। इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 8 12 के साथ, 4 8 12, ये कुछ ऐसा था 1 2 3 ऐसा था। इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे। देखो पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ कर रहे हैं, तो पहला रो दूसरा कॉलम मिलेगा किसका, ए बी का। देखो 4 1 जा 4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो इसको सुविधा के लिए मैं ऐसे लिख लेंगे, जैसे 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई करके हमको ऐड करना होता है। तो 4 1 जा 4 8 2 जा 16 प्लस 10 3 जा 30, सॉरी 4 8 12 था यहाँ पे, 4 8 12 था, तो 12 3 जा 36, ये मिलेगा। अब ये तो मिल गया हमको पहले रो पहले कॉलम का एलिमेंट, पहले रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। अब देखो जब इसके दूसरे रो का मल्टीप्लाई पहले के साथ करेंगे, देखो ए बी है मिलेगा हमको मैट्रिक्स, हम क्या करें इसमें पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम, सॉरी दूसरे रो का मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम के साथ कर रहे थे, हमको मिलेगा ए बी 2 1, दूसरे रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ। देखो यहाँ क्या होगा 4 5 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 6 10 के साथ, 4 5 6 का मल्टीप्लाई हम 2 6 10 के साथ करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, और क्या करेंगे हम एडिशन कर देंगे दोनों सब साथ। क्या मिलेगा 4 2 जा 8 प्लस 5 6 जा 30 प्लस 6 10 जा 60। क्लियर बात। अब क्या करेंगे हम, इसके दूसरे रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। दूसरा रो क्या है 4 5 6 4 5 6, दूसरा कॉलम क्या है इसका 4 8 12, मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16, 5 8 जा 40, और 12 16 जा 72। ये जो एलिमेंट मिलेगा, देखो हमने क्या किया दूसरे रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ किया है, तो हमको मिलेगा ए बी दूसरे रो का दूसरे कॉलम का एलिमेंट। समझ गया, ठीक है। अब इसका सम ले लो भैया, इसका सम ले लो, क्या मिलेगा देखो आप मैट्रिक्स ए बी क्या मिलेगा देखना, 30 प्लस 12 प्लस 2, 30 प्लस 12 42, 42 प्लस 2 44, 36 प्लस 4 40 प्लस 16 40 50 56। यहाँ क्या मिलेगा 60 30 90 90 प्लस 8 98। यहाँ क्या मिलेगा 72 प्लस 40 112 120 112 120 22 प्लस 128। एडिशन ले लो भाई 6 2 8 12, ठीक। तो ये मिला हमको 44 6 56 98 128। ये क्या मिलेगा हमको ए और बी का प्रोडक्ट लेने पे। तो यहाँ देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 रो 2 कॉलम 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या बचेगा यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का, यानी जो एम और एन मिलेगा वही इसका ऑर्डर मिलेगा। यहाँ देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि एक मैट्रिक्स ए और बी है, ए और बी दो मैट्रिक्स हमारे पास है। फिर क्या करा है इसमें कि ए के जितने नंबर ऑफ
कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ रो बी में होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 2, 2 कॉलम्स है यहाँ पे, 2 रो, 3 कॉलम्स हैं, 3 रो है यहाँ पे। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 3 कॉलम्स ना होते तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता, यहाँ मान लो केवल 2 ही होता, यहाँ ये ना होता तो भाई इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते, 6 और 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ करते, पॉसिबल ना होता। इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो इक्वल करना पड़ा, इसका कॉलम इसका रो इक्वल करना पड़ा। ये था इसका मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो वीडियो पास करके इसको नोट कीजिए, एक आध दो एग्जांपल और सॉल्व करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा कैसे मल्टीप्लाई, क्या प्रोसीजर होता है इसका। चलिए देखते भाई, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, एलिमेंट्स 1 2 3 3 4 5 2 3 1 5 4 3 2 1 1 ये। हमको लेना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे देखिए। मैट्रिक्स ए बी का मल्टीप्लाई क्या होगा, हमने क्या कहा, इसके पहले रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे देखना आप, 2 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और सबका एडिशन ले लेंगे हम, समझे। कॉलम के साथ करेंगे तो कॉलम वाइज लिखेंगे, ध्यान देना। पहले कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे यहाँ लिखेंगे, तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तीसरे कॉलम में लिखेंगे। कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देखो रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ हो रहा है तो उसको कॉलम में लिखेंगे हम, समझ में आप। पहले रो में और पहले रो में लिखेंगे और कॉलम पहला दूसरा तीसरा वैसे रहेगा। जब दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे रो में पहले के साथ करेंगे पहला कॉलम, दूसरे के साथ करेंगे दूसरा कॉलम, तीसरे के साथ करेंगे तो तीसरा कॉलम। देखो यहाँ पे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 3 इंटू 2 6। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, पहले का मल्टीप्लाई करें पहले रो में ही चलेंगे हम, ये हमारा पहला रो है, पहले रो में ही चलेंगे हम। दूसरे कॉलम के साथ क्या है, दूसरे कॉलम में लिखेंगे इसको, क्या होगा 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 1 3। तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो तीसरे कॉलम में लिखेंगे, क्या मिलेगा 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3। क्या मिलेगा आगे। अब दूसरे कॉलम दूसरे रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको दूसरे रो में लिखेंगे, देखना 3 इंटू पहले कॉलम के साथ कर रहे हैं 3 2 जा 6 प्लस ये 4 है 4 5 जा 20 प्लस 5 2 जा 10। ध्यान देना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके सम करना है, इसे ध्यान देना। दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 1 जा 5। फिर क्या मिलेगा यहाँ पे 3 1 जा 3 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 5 1 जा 5। चलो क्या मिलेगा ये, तो 2 प्लस 10 12 प्लस 6 18 कितना मिलेगा, और 3 प्लस 8 11 14। यहाँ क्या मिलेगा 10, यहाँ पर ऐड करो 20 30 36। यहाँ क्या मिलेगा 21 प्लस 9 30। यहाँ क्या मिलेगा 15 प्लस 5 20। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ऑर्डर कितना है, 2 रो है, कॉलम 1 2 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। देखो ये तो सेम था, इसका कॉलम इसका रो सेम था, तो क्या बचा 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स मिलेगा ए बी। क्या मिलेगा 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स मिलेगा, जिसको पहले आप नोट कीजिए फिर इसको रेस करके हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ए और बी का प्रोडक्ट ले लिए, अभी सेम मैट्रिक्स चला था इसे, इसका प्रोडक्ट लिए। अब हम बी और ए का प्रोडक्ट लेते हैं, देखो क्या मिलेगा बी ए। देखो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स से बी पहले लिखा है, बी का प्रोडक्ट ए के साथ ले रहे हो तो यहाँ पे बी के रो का मल्टीप्लाई
एक एक कॉलम के साथ करना, ध्यान देना, जो पहले होगा उसका रो लेना होगा और जो दूसरा होगा उसका कॉलम लेना होगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। हम बी का मल्टीप्लाई ए के साथ कर रहे हैं, तो बी के रो का मल्टीप्लाई ए के कॉलम के साथ करेंगे। कैसे करेंगे देखना अभी। अब देखो हमको बी ए लेना है, क्या है पॉसिबल है, चेक करो। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, सर 3 क्रॉस 3 है, ध्यान दीजिएगा 3 क्रॉस 3। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 2, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी ए बी तो निकल गया, बी ए पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर बी ए को लेंगे तो बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। बी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, ए में नंबर ऑफ रो कितनी है 2 है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज़ और क्लियर हुई, एक चीज़ यहाँ से चीज़ क्लियर हो गया कि अगर ए बी पॉसिबल है तो ये जरूरी नहीं कि बी ए भी पॉसिबल हो। समझ में? अगर ए बी पॉसिबल है तो बी ए जरूरी, ऐसा नहीं जरूरी है बी ए भी पॉसिबल हो। क्यों? देखो ए बी लिख रहे हो, ए बी का मल्टीप्लाई हो, ध्यान देना ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए, और अगर बी ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब बी का कॉलम ए के रो के बराबर होना चाहिए। समझ में? जो पहले लिखा होगा उसका कॉलम, जो दूसरे नंबर पर लिखा होगा उसका रो इक्वल होना चाहिए। यानी अगर ए बी निकाल रहे हो तो ए का कॉलम बी का रो बराबर होना चाहिए, बी ए निकाल रहे हो तो बी का कॉलम ए का रो बराबर होना चाहिए। क्लियर बात? इसको आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। चलिए इसकी पहली प्रॉपर्टी हम बात करें, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, मतलब हमेशा ए बी बी ए के बराबर नहीं। समझ में? अब देखो एग्जांपल एक समझते हैं हम। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है 1 2 4 8, एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 2 रोज में होना चाहिए, तो 3 6 4 2, ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ना। इसका मल्टीप्लाई लो ए और बी का, क्या मिलेगा, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे, क्या करोगे, ए के रो का मल्टीप्लाई बी के कॉलम के साथ करोगे, ए का रो लोगे बी का कॉलम, क्या होगा 3 1 जा 3 प्लस 2 4 जा 8, फिर दूसरे कॉलम के साथ करोगे तो 6 1 जा 6 प्लस 2 2 जा 4। अब दूसरा रो लोगे पहले कॉलम का 4 3 जा 12 प्लस 8 4 जा 32, 4 का दूसरे के साथ करोगे, और सॉरी पहले दूसरे रो का दूसरे कॉलम का 6 4 जा 24 प्लस 8 2 जा 16, क्या मिलेगा हमको 11 10, और ये मिला 42, ये मिला 30 प्लस 10 40, ये मिला ए बी। अब जरा बी ए निकाल देखो, क्या बी ए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। देखो बी ए के लिए क्या होना चाहिए, बी का कॉलम ए के रो के बराबर, बी का कॉलम 2 है, रो ए 2 है, भी सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे। तो बी ए निकालेंगे क्या करेंगे हम, ध्यान देना। अब बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स बी के रो का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ए के कॉलम के साथ करेंगे। देखो यहाँ पे बी का रो लेंगे और ए का कॉलम लेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 6 4 जा 24, फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 8 6 जा 48, दूसरा रो लेंगे पहले कॉलम के साथ 4 1 जा 4 2 4 जा 8, फिर दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 2 8 जा 16, क्या मिला 24 प्लस 3
27 और 48 प्लस 6 54, 8 प्लस 4 12 और 16 प्लस 8 24। ये मिला हमको बी ए। क्या ए बी और बी ए बराबर दिख रहा है आपको? ए बी क्या है 11 10 42 40, बी ए क्या है 27 54 12 24, बराबर नहीं है। इसका मतलब ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा। समझ में? ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा। क्या हमेशा नहीं होगा? नहीं, बराबर होता है। कुछ उसकी कंडीशन होगी, अगर बराबर होगा तो क्या कंडीशन होगी उसके लिए पहले आप उसको लिखें, फिर उसको रेस्ट करके आगे कंडीशन बताते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी बात करते हैं भाई कि दूसरी प्रॉपर्टी जैसे हमने क्या कहा था कि ए बी यानी ए इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता। देखो अगर ए बी बराबर बी ए है, मान लेते हैं अगर ए बी बराबर बी ए है तो ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए और बी दोनों क्या हो, बराबर। ये चीज़ समझ लीजिए, ए बी बराबर बी ए है तो ये कभी तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे या इक्वल मैट्रिक्स होंगे। क्लियर बात? अदरवाइज ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ही नहीं करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ए इंटू बी इंटू सी, यानी आप चाहे बी और सी का मल्टीप्लाई करके तब ए के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर ए और बी का मल्टीप्लाई करके तब सी के साथ मल्टीप्लाई करें, ये दोनों इक्वल ही है, यानी एसोसिएटिव साहचर्य नियम का पालन करेगा, एसोसिएटिव लॉ का ये फॉलो करेगा। और उसकी हिंदी क्या होती है, कम्यूटेटिव नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। ये नहीं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा और इसका एसोसिएटिव का पालन, एसोसिएटिव मतलब यहाँ पे साहचर्य नियम का पालन करेगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी फॉलो करता है, यानी वितरण नियम का भी पालन करेगा। कैसे? बी प्लस सी का मल्टीप्लाई ए के साथ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी के बराबर आएगा। यानी आप चाहे मैट्रिक्स बी प्लस सी का, बी और सी का एडिशन लेके तब ए के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर ए बी का मल्टीप्लाई कर लें और ए सी का मल्टीप्लाई कर लें, तब दोनों का एडिशन करें, दोनों सेम ही है। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये फॉलो करता है, उसका वितरण नियम का अनुपालन करता है। ये चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि आई ए इज इक्वल टू ए होता है, ए आई इज इक्वल टू ए। कब? जब देखो मान लो हमारे पास मैट्रिक्स जो ए है इसका ऑर्डर हो m क्रॉस p, तो अगर हमारे पास एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर हो p, क्यों? क्योंकि भाई इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो बराबर होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो जितना कॉलम ए में होना चाहिए उतने रो का उतने कॉलम का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा, या इसको ऐसे आप कर दीजिए, समझ में? जितना कॉलम ए में है उतने ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स ए मिलेगा। चाहे आप उसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, वही मिलेगा। यानी ए आई इज इक्वल टू ए या आई ए इज इक्वल टू ए। समझ में? ध्यान देना पे, जितना इसमें कॉलम उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तब ये पॉसिबल, वरना मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो आगे चलो पांचवी प्रॉपर्टी कि ए बी बराबर अगर जीरो है, दो मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट जीरो हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि या तो मैट्रिक्स ए जीरो होगा या मैट्रिक्स बी जीरो होगा, दोनों जीरो होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका ये जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स जीरो हो या फिर कोई एक जीरो हो। दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है। कैसे? देखो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है 0 1 0 0, इसका मल्टीप्लिकेशन हम बी के साथ ले रहे हैं 1 0 0 0। चलो मल्टीप्लाई करो, ए बी क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो क्या मिलेगा 0 इंटू 1 0 प्लस 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो 0 आएगा। क्या मिला कुल मिला करके 0 0 0 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिला।
क्या ए मैट्रिक्स जीरो था? नहीं। क्या मैट्रिक्स बी जीरो था? नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आया है तो ऐसे में या तो मैट्रिक्स पहला वाला जीरो का दूसरा वाला जीरो, दोनों जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता नहीं हो सकता। ठीक है बात। तो वीडियो पास क्या प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, फिर ट्रांसपोज के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो, मैट्रिक्स ए है ए बी सॉरी कोई एलिमेंट लेते हैं 1 2 5 5 3 2 4 0 1, ये है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? उसका प्रोसीजर ये होता है कि जो जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जा कर के मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम इस मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, 4 को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए के साथ, तो क्या होगा, जो 4 होगा वो ए के हर एक एलिमेंट के साथ जा कर के मल्टीप्लाई होगा। तो 4 1 जा 4 8 4 5 जा 20 4 5 जा 20, यहाँ पे होगा 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 4 जा 16 4 जा 0 4 1 जा 4, बस ऑर्डर क्या 3 क्रॉस 3 का ही रहेगा। ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि जब भी किसी मैट्रिक्स में हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो स्केलर उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर बात? वो क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही होता है स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम सिर्फ मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर के साथ के, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम के ए। और ध्यान देना यहाँ पे जो स्केलर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 मैट्रिक्स बना लो, ऐसा कोई नियम नहीं, समझ गया। जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे शुड बी अ नॉन जीरो नंबर, वो एक नॉन जीरो नंबर ही होना चाहिए, माइनस प्लस कुछ भी हो लेकिन जीरो ना हो चीज़। अब इसकी बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिंपल सी प्रॉपर्टीज इसकी। पहली प्रॉपर्टी की हम बात करें, जैसे हम के का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के सम के ऊपर करना चाहते हैं, तो आप चाहे ए और बी का सम लेकर के तब ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर क्या करें आप मैट्रिक्स ए में के का मल्टीप्लाई कर दें और मैट्रिक्स बी में के का मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका एडिशन ले लें, दोनों सही होगा। यानी आप चाहे पहले मैट्रिक्स ए और बी का सम ले लें, ऐड कर लें उनको, तब के से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप मैट्रिक्स ए में के का मल्टीप्लाई करें उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और मैट्रिक्स बी को उस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड करें, दोनों इक्वल होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बच्चा ध्यान यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक स्केलर है के और इसके साथ एक दूसरा स्केलर हम जोड़ रहे हैं म्यू, दो स्केलर है के प्लस म्यू, इन दोनों को हमको एक के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्केलर के प्लस यू का मल्टी प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, एक साथ। हम क्या करें, या तो दोनों स्केलर को पहले ऐड कर लो तब एक के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन इस स्केलर के साथ कर दो के ए, फिर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेशन म्यू के साथ कर दो। क्लियर बात? तो एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी। अब जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स एक स्केलर के है, इसको हम म्यू के साथ मल्टीप्लाई, दो स्केलर हैं म्यू और के, दोनों का मल्टीप्लाई हम करके तब ए के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आप कीजिए, दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कीजिए तब ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर कर सकते हैं आप के का मल्टीप्लाई ए के साथ कीजिए, फिर म्यू का मल्टीप्लाई ए के साथ करके तब इसका मल्टीप्लाई लीजिए, दोनों सेम होगा। क्लियर बात? और तो ये चीज़ की प्रॉपर्टी आप देखो, जिसे कहते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी भी नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा,
ये मिलेगा के माइनस ए के बराबर होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज की, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज का हमारा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, तो उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा क्या, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होगा। ट्रांसपोज भी क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। ये भी क्या है, एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है। ट्रांसपोज भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा मैट्रिक्स है, जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए हो, हम क्या करें, उसके कॉलम को रो बना दें और रो को कॉलम बना दें। कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर m क्रॉस n का मान लेते हैं उसका, तो हम क्या करें, उस ए मैट्रिक्स का जो रो था उसको कॉलम बना दें, जो कॉलम था उसको रो बना दें। तो भाई रो को कॉलम, कॉलम को रो, ऑर्डर था m क्रॉस n, क्या हो जाएगा n क्रॉस m का, भाई r क्रॉस c होता है तो c क्रॉस r हो जाएगा वो, देखिए जरा कॉलम क्रॉस रो। तो ऐसे जो मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इट इज नोटेड बाय a डैश और a t, a डैश या a के ऊपर t लगा तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जैसे बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है a b c d e f, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। हम एक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं b, एक मैट्रिक्स b निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस b को हम क्या करेंगे, a का जो रो था उसको कॉलम बना देंगे। रो पहला रो क्या था इसका a b c, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे a b c। इसका जो दूसरा रो था इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे d e f। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2 का। तो जो मैट्रिक्स B आया ये क्या कहलाएगा, A का ट्रांसपोज कहलाएगा। क्या होगा ये, ट्रांसपोज ऑफ A। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, A डैश से या फिर A T से। समझ में, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया। भाई देखो इसका रो क्या था, A B C था, हमने इसको कॉलम बना दिया। दूसरा रो क्या था, D E F था, हमने दूसरा कॉलम बना दिया। अब देखो इसका कॉलम क्या था, A D था, इसका कॉलम था, इसका कॉलम क्या था A D, हमने इसका रो बना दिया। दूसरा कॉलम था B E, हमने इसका दूसरा रो बना दिया। तीसरा कॉलम था इसका C F, हमने इसका तीसरा रो बना दिया। ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, पलट गया 3 क्रॉस 2 हो गया। क्लियर बात, ये थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक पॉइंट इसमें हम और इंक्रीज कर लेते हैं, हम आज चर्चा कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी, ताकि नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक चालू कर सकें। तो पहले आप वीडियो पास करके नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज ये फॉलो करती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, हम उसका ट्रांसपोज लें और उसका फिर से ट्रांसपोज ले लें, हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स ए था, ए बी सी डी, हमने इसका ट्रांसपोज लिया ए, क्या मिला, ए बी रो था, इसको कॉलम बना दो ए बी सी डी। अब इसका हम फिर से ट्रांसपोज ले लें, ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें, क्या मिलेगा, ए बी इधर चला जाएगा, ए बी सी डी, क्या मिला हमको, मैट्रिक्स ए मिल गया। समझ में, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लें, उसका फिर से ट्रांसपोज लें, हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। सेकंड क्या है इसका, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। मतलब अगर ए दो मैट्रिक्स ए और बी है तो आप उन दोनों को सम करके तब ट्रांसपोज लें, या फिर सेपरेट करके ट्रांसपोज ले करके तब सम लें, बात वही होगी। अब देखो ए और बी मैट्रिक्स है, ए और बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये आप ध्यान दीजिएगा, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ए के ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
चौथी क्या है, के ए का होल ट्रांसपोज, ये क्या होगा बराबर के ए का ट्रांसपोज। भाई के क्या है कि स्केलर है, स्केलर ट्रांसपोज कोई मतलब है नहीं, हम मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, मतलब इस मैट्रिक्स ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना, n टाइम्स, समझ गया। जैसे हम कहते हैं ए स्क्वायर, इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई ए के साथ 2 बार होगा, ए क्यूब मतलब ए का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, ए एन का मतलब ए का मल्टीप्लाई n टाइम्स करेंगे, समझ में, मल्टीप्लाई प्रोसीजर बता चुके हो। तो अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम ए का मल्टीप्लाई n टाइम्स करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज निकाल के तब उसको n टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी देखो, ट्रेस हमें बताया था, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रेस और उसके ट्रांसपोज का ट्रेस दोनों इक्वल होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो, अगर हम ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लें और उसका ट्रांसपोज लें, वो हमेशा 0 से बड़ा है, वो हमेशा क्या मिलेगा हमको, 0 से बड़ा ही मिलेगा। अब बात करते हैं ये वाली जो प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए बी है, याद रखो हमने क्या कहा था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये तो सही है। लेकिन अगर आप कहते हैं ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये सरासर गलत होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, ये हमेशा आता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इस टाइप की एक प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे होंगे उसमें रिलेशन फंक्शन में, और सेट थ्योरम पढ़ रहे होंगे। क्या था पिछले कि ए इंटरसेक्शन बी का होल, ये पढ़े थे ना, वही सेम प्रॉपर्टी डी मॉर्गन्स ला करके पढ़े रहेंगे आप, वही प्रॉपर्टी ए बी, वही चीज़ है। तो यहाँ पे ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी आप अपने माइंड में रखिएगा। क्लियर बात। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है मैट्रिक्स का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और तीनों की हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा की है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। थैंक यू क्लास।